कल रात को मैं मुस्कुरा से एक शादी अटेंड करके आ रहा था। तो रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने जो है हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे हमारी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है। उसमें हमारा ड्राइवर और गनर घायल हुआ है। जैसे कि विधायक जी, लगातार आपको हमने सुना है धमकियां आ रही हैं। क्या ये एक्सीडेंट है या कोई हत्या का प्रयास? देखिए, प्रयास तो लोग कर रहे हैं था। कई बार मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, जिसकी कई एफआईआर विभिन्न थानों में लिखी भी हैं। जैसे लखनऊ के थाने में भी एफआईआर दर्ज है, चरखारी थाने में भी है, शायद महोबा के थाने में भी एफआईआर दर्ज है। ऐसे जब जब भी मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, उनकी एफआईआर मैंने दर्ज कराई हैं। और अभी जब से ये जल शक्ति विभाग की कमियों को मैंने उजागर किया है, ठेकेदारों के खिलाफ में लिखा है, उसके बाद से भी मुझे कई बार धमकियां आई हैं। इसको लेकर भी मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को पत्र दिया था। तो अब बाकी ये जांच का विषय है और जांच में निकलेगा। क्योंकि एक बात और है कि हमारे जो गाड़ियों का काफिला है, उसमें पहले नंबर पे स्क्वाड चलता था, दूसरे नंबर पे हमारी गाड़ी चलती थी। मगर कल अचानक मुझे ऐसा लगा कि हमें आगे चलना चाहिए, तो हमने स्क्वाड को पीछे कर दिया, अपनी गाड़ी आगे कर ली। तो वो जो ट्रक आया और ट्रक ने स्क्वाड को हल्का सा झटका दिया, और जो सेकंड नंबर की गाड़ी थी, जो सेकंड नंबर पे मेरी गाड़ी चला करती थी, जिसमें मैं बैठता था, उसमें जोरदार टक्कर मारी और वो पूरी तरीके से डैमेज हुई है। उसमें आग लगी थी। विधायक जी, जैसे कि लगातार धमकियां दे रहे थे आपको, और ऐसे में क्या लग रहा है किन लोगों ने प्रयास किया होगा? देखिए, ये मैं नहीं मुझे नहीं मालूम है। ये जांच का विषय है और पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लगातार जो है सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम जो है आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से हम ठेकेदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, उस तरीके से कई बार हम लोगों को धमकियां मिली हैं। तो इससे पहले भी मिली हैं धमकियां, जिनकी कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो पुलिस अपनी जांच करे और उसी हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करे। हादसा नहीं हो सकता, साजिश है। तो हम 2 महीने से कह रहे हैं, सरकार को लिख के दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, मुंह जवानी। विधायक जी ने जाके खुद पर्सनली उनके कार्यालय में बताया। हमने प्रदेश अध्यक्ष को तो मैंने दिया लिख के, तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दीजिए। हमने उनको भी लिख दिया। आईबी रिपोर्ट है, एलआई रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट है, ठीक जहाँ खतरा है। फिर भी अब विधायक की सुरक्षा सरकार नहीं करती तो सरकार जाने। विधायक जब जनता की लड़ाई लड़ता है, तमाम दुश्मन होते हैं। और विभूषण राजपूत विकास की जंग लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। आए दिन तमाम मुद्दे मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बेटे की हत्या कराने की साजिश पूरी तौर से रची गई, और इसके लिए यदि कुछ भी होता है मेरे परिवार में किसी का, तो मैं कह दूंगा सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल होगी। सब लोगों को, तमाम विधायकों को 8 श्रेणी और 22 श्रेणी की सुरक्षा मिले, जिन्हें कोई खतरा नहीं है। मेरा विधायक हमेशा आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ता आ रहा, जनहित के लिए भी लड़ता आ रहा, तमाम मुद्दों को लड़ता, सबको पता है। तो फिर लड़ाई कैसे जनप्रतिनिधि लड़ पाएगा यदि उसकी जान सुरक्षित नहीं है? कहने विधायक कोई आवाज नहीं खोल पाएंगे।